कितनी बढ़िया बात 400 साल पहले लिखी गई है। मावजी महाराज ने लिखा है, जम्बो खंड जुमलो आगे है महाराज, धोरा घड़नी धूल की, गुजरात नो डंको वागे महाराज। इन्होंने गुजरात को और दिल्ली को जोड़ दिया है महावीर जी महाराज ने। अद्भुत बात है जी। उस जमाने में गुजरात से दिल्ली जाकर के दिया जलेगा, ये बात मावजी महाराज ने कही है भाइयों, ये पढ़ करके रोम रोम रोमांचित हो जाता है। दोस्तों, दुख कितना भी बड़ा हो लेकिन कभी न कभी उसको जाना ही है और सुख को आना ही है। रात्रि कितनी भी घनी क्यों ना हो लेकिन सुबह को होना तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही धर्म और अधर्म की लड़ाई हमेशा होती रहती है और कभी धर्म भारी पड़ जाता है, कभी अधर्म भारी पड़ जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 70 सालों से कांग्रेस का राज्य चल रहा था और 70 साल के बाद में 2014 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और उसके बाद से लगातार ये तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और इस बार भी वो चुनाव जीत जाएंगे। ये मैं कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस ये नहीं है, बल्कि आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा कुछ दिखाने वाले हैं, ऐसा कुछ बताने वाले हैं जिससे देख करके आपको भी पूरा यकीन हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं 4 जून को। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि चुनाव बीत चुका है और सभी परिणाम के इंतजार में बैठे हुए हैं, सभी टकटकी लगाए हुए हैं, सभी के जी में हुदबुदी मची हुई है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में कोई भी घबराहट नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। बिल्कुल वो सहज हैं, बिल्कुल वो एकदम स्थिर हैं, बिल्कुल गंभीर हैं। उसके पीछे कारण क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में बताया भी था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कई सारे धर्म गुरुओं का आशीर्वाद है और जिसमें हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने भी उन्हें भविष्यवाणी किया है कि आप फिर से तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। और इससे भी बड़ा बात आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जिससे आपको लगेगा कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या कारण है, चलिए बात करें। आप भविष्यवक्ताओं के बारे में तो जानते ही हैं, बहुत सारे भविष्यवक्ता ऐसे समय पर निकलते हैं जब चुनाव होता है और चुनावी माहौल में तो खासतौर से निकलते हैं जब बताते हैं कि ये पार्टी जीतने वाली है, वो पार्टी जीतने वाली है, या इनका सूर्य भारी है, इनका ग्रह भारी है, इनका नक्षत्र भारी है। लेकिन कुछ ऐसे भविष्यवक्ता हैं जैसे कि नास्ट्राडामस हुए, डॉक्टर व्यंग्या हुए, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ चढ़ करके भविष्यवाणी किया करते हैं, जैसे कि इस समय प्रलय हो जाएगा, इस समय ये सूखा पड़ जाएगा, ये देश मिट जाएगा, ये देश लड़ाई हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर व्यंग्या और नास्ट्राडामस जैसे भविष्यवक्ताओं की माने तो ये लोग भी एकदम करेक्टली नहीं बोलते थे। जैसे कि किस देश से किस देश की लड़ाई होगी तो ये नहीं बताते थे, ये बताते थे पश्चिमी देश से पूर्वी देश की जो है लड़ाई हो सकती है, ये पश्चिमी देश में ये हो सकता है, पूर्वी देश में, मतलब इस तरह से बोलते थे। ऐसा नहीं बोलते थे कि चीन या फिर अमेरिका, नहीं। तो लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे भविष्यवक्ता के बारे में जिसका नाम शायद आपने सुना हो। वो हैं राजस्थान के एक मशहूर भविष्यवक्ता जो कि आज से 300 वर्ष पहले भविष्यवाणी किया करते थे और उन्होंने अपने किताब में बाकायदा सब कुछ लिखा हुआ है। उन महात्मा जी का नाम था संत मावजी महाराज। जी हाँ, संत मावजी महाराज राजस्थान के एक भविष्यवक्ता थे और वो 300 वर्ष पहले जन्म ले चुके थे। उन्होंने कई सारे पुस्तकें लिखी हैं और कई सारी चीज़ें ऐसे उन्होंने बाकायदा सब कुछ लिखा हुआ है, बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हुए हैं जिसे चौपड़ी कहा जाता है राजस्थानी भाषा में। तो उस चौपड़ी में उन्होंने बाकायदा सदृश्य मतलब चित्र के साथ में सब कुछ दर्शाया हुआ है, भविष्य में क्या होने वाला है और किस देश से किस देश की लड़ाई होगी, कौन सा देश मिटेगा, किस देश में कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा और वो उन्नति करेगा फिर उन्नति करेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम तक उन्होंने लिख दिया है उस चौपड़ी में। जी हाँ, उस चौपड़ी में उन्होंने नाम तक लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए उन्होंने लिखा है कि 3 बार उन्हें प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसी बात से प्रधानमंत्री मोदी जी काफ़ी जो है आश्वस्त रहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी वो चीज़ अपने आंखों से देख चुके हैं। जी हाँ, राजस्थान के उस जगह पे वो जा चुके हैं, उस बेणेश्वर मंदिर में वो जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में जब चुनाव लड़ने वाले थे तो उससे 1 महीने पूर्व ही वो बेणेश्वर धाम में गए थे और वहाँ पे बेणेश्वर धाम में ही उन्होंने देखा था वो चमत्कार। वो उन्हें अपने आंखों भरोसा नहीं हुआ कि ऐसे भी कोई भविष्यवक्ता हो सकते हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाकायदा सब कुछ देखा कि उन्होंने भविष्य के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, यानी 300 वर्ष पहले लिख दिया है कि कौन चांद पे जाएगा, कौन रॉकेट बनेगा, कौन जहाज़ बनेगा और बाकायदा चित्र के साथ में सब कुछ दर्शाया हुआ है। मतलब वो चीज़ें दर्शाई हुई हैं जो चीज़ों का उस समय कोई कल्पना ही नहीं करता था। तो प्रधानमंत्री मोदी जी तो उस समय मतलब कहाँ थे भाई, तो उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, उनके नाम के साथ में लिखा हुआ है कि वो 3 बार जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें गोपनीय चीज़ें हैं जो कि वो लिखे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार भी वो आश्वस्त हैं पूरी तरह से। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी क्या बोलते हैं मावजी महाराज के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं। बाणेश्वर जी के दर्शन करके मैं आया हूँ, इतने प्रेरक शब्द है, कितनी बढ़िया बात 400 साल पहले लिखी गई है। मावजी महाराज ने लिखा है, जम्बो खंड जुमलो आगे है महाराज, धोरा घड़नी धूल की, गुजरात नो डंको वागे महाराज। इन्होंने गुजरात को और दिल्ली को जोड़ दिया है महावीर जी महाराज ने। अद्भुत बात है जी। उस जमाने में गुजरात से दिल्ली जाकर के दिया जलेगा, ये बात मावजी महाराज ने कही है भाइयों, ये पढ़ करके रोम रोम रोमांचित हो जाता है।
और मित्रों यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जरा सा भी घबराते नहीं हैं, जरा सा भी विचलित नहीं होते हैं। उन्हें पता है कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। उन्होंने बाकायदा उस चीज़ को देखा हुआ है और विपक्षी कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री पुनः बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और बहुत सारे संतों का आशीर्वाद है ही उन्हें, इसीलिए वो धार्मिकता के पीछे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहते हैं। संत जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज उनके परम मित्र हैं ही, उन्हें आशीर्वाद देते ही रहते हैं। और बड़े बड़े जो है साधु संत की उनके ऊपर कृपा है ही, बाबा बागेश्वर की उनके ऊपर कृपा है ही, तो उन्हें कोई घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर लेना। चलिए मिलते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर।